बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब। संतो वो घर सबसे न्यारा। किस घर की बात कर रहे हैं साहब? जहां पूर्ण पुरुष हमारा, जहां न वृक्ष, जहां न सुख दुख। ये सुख दुख तो हमारी कल्पनाओं से प्राप्त होता है। साथ जोड़ने पाप पुण्य पसारण। आप देखिए, शुभ और अशुभ दोनों कर्म ही बंधन कारक है, लेकिन जब करना ही है तो शुभ करना है, वो भी निष्काम भाव से। यही श्रीमद् गीता में वासुदेव कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। पाप पुण्य यो दोनों बेड़ी साहब कर, एक लोहा एक कंचन केरी। बड़ा सुंदर तत्व दर्शा रहे हैं साहब। सरिताओं में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, सौरमंडल में सूर्य, जानवरों में सिंह, पक्षियों में हंसा, इस तरह संतों में साहब सर्वश्रेष्ठ। और संतों की खान है, उन्होंने दोहे, साखी, रमेनिया, सोरठे, छंद आदि दिए, उससे पहले नहीं थे। केवल संस्कृत भाषा थी। साहब ने अध्यात्म को सरलीकृत किया बहुत अच्छे तरीके से। देखिए कैसा कह रहे हैं, संतो वह घर सबसे न्यारा। थोड़ा संसार को समझना। जगत बना है मन से, कल्पनाओं के द्वारा ही संसार का अस्तित्व है। महात्मा बुद्ध ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, जिस दिन तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो गई, समझना जन्म मरण खत्म हो जाएगा। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शान शाह है जिसको ना ही चाह। जहां न सुख दुख साथ जोड़ने, पाप न पुण्य पसारा। हर एक कर्म तो मन से है। कितना सुस्पष्ट और साफ उद्घोष है साहब का। पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन के दी। हर एक कर्म चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, मन के द्वारा है। जैसे संग संसर्ग मन को मिलता है, वैसा ही मनुष्य कर्म करता है। इसलिए संसार अटपटा है। ना दिन रैन चंद्र, ना सूरज, बिन ज्योति उजियारा। भाई रात और दिन, जब मैं अमेरिका विदेशों में जाता हूं तो जहाज काफी ऊंचाई पर उड़ता है, बहुत ऊंचाई पर। वहां ये दिखता है कहां अभी रात है, कहां दिन है। बस वैसे ही है, ये रात और दिन तो पृथ्वी की गतियों के कारण, वहां रात दिन नहीं है। बिना ज्योति उजियारा, परम ज्योत, अखंड ज्योत के नाम से कहा। ना तय ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद किताब ना वाणी। आत्मा इन सबसे परे है, नित्य है। शास्त्राकारों ने आत्मा की व्याख्या बड़े सुंदर तरीके से कही है। वो सुख दुख से भी परे है।
मान अपमान से परे हैं, जन्म मरण से परे हैं। ना त ज्ञान ध्यान ना जब तक वेद किताब ना वाणी, ये सब चीजें नहीं है वहां। करनी धरनी रहनी गहनी ये सब यहां हिरानी, ना धर ना अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांडो नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं, साकी शब्द न ताही। मूल न फूल बेल ना बीजा, बिना वृक्ष फल सोहे, ओहं सोहं अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखत को है। बड़े सुंदर शब्दों से साहब ने सरल भाषा में वहां का वर्णन किया है। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म और अस्तूला। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कबीर निर्गुण पा सकते, नहीं। सदगुण निर्गुण एक ही जानो, साकार कहो तो माया माही, निराकार कहे आए नहीं, है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार। साहब निर्गुणवादी में नहीं, साफ कर रहे हैं। कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहरा है, अटपट चाल कबीर की मुंह से कही न जाए। ओहम सोहंग अर्ध उर्ध नहीं, श्वास लेखत का है। जहां न सुख दुख, सुख दुख भी नहीं, साथ जुटने पाप पुण्य न विसार, ना दिन रैन ना चंद्र न सूरज, बिना ज्योति उजियारा, ना तो ज्ञान ध्यान ना जब तप, वेद किताब न वाणी, करनी धरनी रहनी गहनी ये सब यहाँ है रानी। वो हम सोहम अर्ध उर्ध नहीं, श्वासा लेखत कोई है। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, देखिए निर्गुण सरगुण से परे, ना सूक्ष्म और अस्तूला। तहमा कछ नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पाए पद निर्माण। ये सब मन कृत है। आपको ध्यान होगा मैं मन पर हमेशा बहुत बोलता हूं, और मन पर साहब ने बहुत बोला है। साहब के भजन में है, संतो तन चीने मन पाया। जब शरीर को खंगाला तो मन ही मिला, तन ही मन है, निर्गुण मन है। मन ही निरंजन राया, हजारों जगह कहा, मन ही स्वरूप ही देव निरंजन, तुम्हें तो है राख भरमाई, हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाई। मन गुण तीनों पांच तत्व है, मन का सकल पसारा। रजतम सत्य ये भी मन है, पांच तत्व भी मन है, मन का सभी पसारा। ये संसार काल है राजा, या कर्म का जाल पसारा। यहां सभी एक सयाद और शैतानी ताकत के हाथ में है। वो जो चाहता है इंसान से कराता है। मन तीनों गुण पांच तत्व है, मन का सकल पसारा। जैसे चंद्र उदक में दिसे,
है माही सत्यारा। आप देखते हैं कभी कभी सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखता है तो वैसा ही दिखता है कि सूरज तो जल में ही है, चंद्रमा ही जल है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया चारों मन की झाई, ये चारों मन है। मन जागे मन सोवे, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे ब्याह। बड़ा साफ साफ शब्द है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया चारों मन की झाई, ये चारों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरिया, ये भी मन है। मन अवतार असंख्य कला है, मन ते दूसर नाही। आदि अंत हताशो अब है संतो, सदगुरु भेद बताया, कहे कबीर कंचन के भूषण एक हुआ जब ताया। इसी सोने से असली बनती है, चूड़ी बनती है, अलग अलग संज्ञाएं हैं, लेकिन ताया यानी गर्म कर दिया तो ये सोना ही सोना है। शब्दों में, छंदों में, साखियों में साहब ने पूरे पूरे रहस्य प्रोहित कर दिए। आप देखते होंगे अक्सर मैं श्वासा पर बहुत ज्यादा बोलता हूं। श्वास सूरत के बीच में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत नजर से जो है। खोलेंगे कोई संत जोहरी कोटन मध्य विचारा, प्रथमे श्वास में ध्यान लगावे तब बिच सूरत करे पैठारा, ताबिच सूरत करे पैठारा। वाह, श्वास सूरत एक डोरी लाए, अजर अमर हो लोक सिधावे। ता आगे की सुध कीजिए, ता भीतर निज रूप हमारा। वाह, बहुत साफ साफ बोल रहे हैं। और श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सूरत निरत से जोए। मंडल भीरत पुरुष विराजे, कुल तीन तह अगम अपारा। ये ईंडा पिंगला सुषमना, श्वासा में जीव उलझा हुआ है और श्वासा शरीर में उलझी हुई है। ये तो वेद भी कहता है, प्राणेन धरित जीवेशु। जब ये आत्मा प्राणों को धारण करती है, इसकी संज्ञा जीव है। मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुल तीन तह अगम अपारा, ताकि कुंजी गुरगम माहे, ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। साहब ने कुछ चीजों पर ज्यादा वजन दिया, नाम पर, गुरु पर, अमरलोक पर। इन विषयों पर साहब ने बहुत कुछ बोल दिया है। ताकि कुंजी गुरगम माही, ज्ञान ग्रंथ से न्यारा।
युग भर योग समाज लगावे, कोटि करे विचारा। पुरुष रूप कभो ना दर्शे, जो लो गुरु मिले ना सारा। इसकी पुष्टि तो रामायण में भी गोस्वामी जी बड़े सुंदर अलंकार से कर रहे हैं। जब गुरु वहिया होय, ध्यान निज मत खोल तो सुधारा। तब हंसे को मारक सूझे, खोले कुल्फ की बाड़ा। ता गुरु पे तन मन धन वारू, छोड़ कपट व्यवहारा। तब गुरु होए कृपाल, जीव पर कांपते हंस कर डारा। अनंत महिमा कह दी गुरु की। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। सात समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ता गुरु पे तन मन धन वारे, छोड़ कपट व्यवहारा। तब गुरु होए कृपाल, जीव पर कागते हंस कर डारा। ये अक्सर मैं एक बात कहता हूं, काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। आप भौतिक में देख सकते हैं, नाम के बाद आप में अमूल चूक परिवर्तन आया, लाजवाब परिवर्तन आया। कहा हमार मान हंसा, ये मत कोट ज्ञान से न्यारा। जीवत हंसा लोक समान है, ये शब्द हमारा। अजपा ध्यान गगन में दर्शे, हैं सभी से न्यारा। कह कबीर सुनो हो संतो, भेटो निज करता। फिर कैसा है वो देश? लाखों जगह साहब ने उस समरलोक की बात कही है, सतलोक की बात कही है, उसकी व्याख्या दी है। अबदू बेगम देश हमारा, वेद किते पार नहीं पावत। कहन सुनन से न्यारा, तह के गए बढ़ न आवे। जहां न सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। ये तो सब प्रकृति के कारण है। दिन रात रोग बीमारियां, थोड़ा विचार करके देखो, शरीर में रोग बीमारियां 5 तत्व के कारण से हैं, वहां ये सब नहीं है। ना दिन रैन चंद, ना सूरज, बिना ज्योति उजियारा। बिन बादल जहां बिजली चमके, बिना ज्योति उजियारा। न ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद किताब ना वाणी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब यहाँ है रानी। धरना अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांडी नाही। 5 तत्व गुण तीनों नाही, साखी शब्द न ताए। ये तो पूरा माया का झमेला है। जितनी भी बीमारियां तत्वों के कारण है। सर्दियों की अलग बीमारी है, ठंड लग जाए तो जुकाम जूड़ी फलाना ये हो जाता है, टीबी हो जाती है। गर्मी में अलग किस्म की बीमारी, हर बीमारी का कारण ही तो 5 तत्व है, वहां ये है ही नहीं है। रोग शोक से न्यारा। ना था ज्ञान ध्यान, ना जब तक वेद किताब न बाणी। करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब यहाँ धरना अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांडा नाही। 5 तत्व गुण 3 नहीं, साखी शब्द न ताए। मूल न फूल बीज ना बीजा, बिना वृक्ष फल सोए। ओहम सोहम, अर्ध उर्ध नहीं,
सांसा लेखत कोई, ना निर्गुण ना सरगुण कहिए, ना सूक्ष्म और अस्तुला, ना अक्षर ना अविगत भाई, या सब जग के मूला। जहां पुरुष तहमा कछुनाई, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पाए पद निर्माण। 14 अरब कबीर है भाखा, 60 शब्द बाहर धर रखा। इसलिए मूल कबीरा गह चले खुल खेले संसार। जब आप ध्यान कर रहे हैं, आप सुमरन कर रहे हैं, सभी चीजें खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। भाई आप भोजन ग्रहण करते हैं तो प्रोटीन भी भोजन से मिल जाती है, वसा भी मिल जाती है, विटामिन भी मिल जाती है। इसलिए आप सिर्फ भोजन करो, बाकी जठर खुद करेगा। इसी तरह आप सिर्फ सुमरन करो, बाकी सब चीजें आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। जब तक संयम साधना सब सुमरन के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरन सब कुछ है, और बहुत बड़ा प्रयास भी नहीं है। बहुत बड़ा प्रयास भी नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जब योग न तप वैसा। कहीं एक टांग पे खड़ा नहीं होना, बस जागता सोवता खावता पीवता, कहे कबीर सो रहे माई। इस सुरती को बस संभाल लेना हमेशा। मन इसी सुरती को संसार में घुमा रहा है, कहीं अगली बातें याद दिलाएगा, कहीं पिछली बातें याद दिलाएगा, उलझुल चीजें याद दिलाकर आपका पूरा जीवन और सांसें बेकार जा रही। जब आप सुमरन कर रहे हैं वही सार है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। ये उठते बैठते खाते पीते जागते सोते सुमरन करना। जैसे आपका ध्यान संसार में रम रहा है, ऐसे नाम में रमा देना बस। ये आपके हाथ में है, आप कहाँ मन को लगाना चाहते हैं, ये आपके हाथ है। इसलिए भय बिन प्रीत न होए भाई, भय रखो ना। संसार से चले जाएंगे फिर 84 लाख की धारा, 3 करोड़ साल की, बहुत लंबा समय है। वहां कोई ज्ञान परिचय नहीं है। आप देख रहे हैं जीवों को कितना कष्ट है। अमूलक जीवन बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। संभलिए कि ये व्यर्थ में नहीं चला जाए, और मनुष्य ऐसे ही जीवन खत्म कर देता है। सत्संग में कथाओं में आदमी सुनता भी है कि ये मनुष्य तन सुरदुर्लभ है, देवता भी इसको चाहते, तभी भी इसके जू नहीं रेंगती कान पर कि भाई ये मनुष्य तन पाकर हम कुछ तो मुक्ति का जतन करें। बाकी शरीर का कोई लक्ष्य नहीं है। सुमरण। क्षमा चाहता हूं।